भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत रामचरितमानस का पाठ, रामायण की संपूर्ण कथा का विवरण सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं रामायण का वर्णन करता हूँ, जिसके स्वर्ण मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से मरीच और मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से व्यवस्थु मनु हुए, व्यवस्थु मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अज से दशरथ नामक महाप्रतापी राजा ने जन्म लिया। उनके महान बल एवं पराक्रम वाले 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस का मारा गया। जनकराज के यज्ञ स्थल में पहुंचकर उन्होंने जानकी का पानी ग्रहण किया। वीर लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने कुशध्वज की पुत्री मांडवी तथा शत्रुघ्न ने कीर्तिमती का पानी ग्रहण किया। ये महाराज कुशध्वज की पुत्री थी। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित के यहाँ चले गए। उन दोनों के ननिहाल जाने के बाद नरक श्रेष्ठ महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए उद्यत हुए। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में रहने का तथा दशरथ से वर मांग लिया। अतः लक्ष्मण और सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता की हित की रक्षा के लिए राज्य को तरणवत त्याग कर श्रृंगेश्वर चले गए। वहां पर रथ का भी परित्याग कर वे सभी प्रयाग गए और वहां से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इस राम के वियोग से दुखित महाराज दशरथ शरीर का परित्याग कर स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से आकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदंतर वे दल बल के साथ राम के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने श्रेष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, है महामते, आप अयोध्या लौट चले और वहां का राज्य करें। राम ने राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी। भरत को अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहां से लौटकर राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कार्य देखने लगे। तपस्वी भरत ने नंदी ग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया। वे अयोध्या में नहीं गए। राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम चले गए। तदंतर वहां उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि के आश्रम जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंडकारण्य चले गए। वहां उन सभी का भक्षण करने के लिए शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आदम की। अतः रामचंद्र ने नाक और कान कटवाकर उस राक्षसी को वहां से भगा दिया। उसने जाकर खरदूषण और तीसरा नाम के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अपने बाणों से उन राक्षसों को यमपुर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखा से प्रेरित रावण सत्या का हनन करने के लिए वे चित्रदंडी सन्यासी का वेश धारण कर मरग रूपधारी मारीच की अगुवाई में वहां पहुंचा। मरग का चरम प्राप्त करने के लिए सीता से प्रेरित राम ने मारीच को मार डाला। मरते समय उसने हाय सीते, हाय लक्ष्मण ऐसा कहा। इसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पर वहां जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह सुनीति निश्चित राक्षसी माया है, सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बलि रावण अवसर पाकर अंक में सीता को लेकर जटायु को क्षत विक्षत कर लंका चला गया। वहां पहुंचकर उसने राक्षसों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने आकर पर्णशाला को सुनी देखा तो अत्यंत दुखित हो उठे। उसके बाद वे सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसी के कहने से वे दक्षिणी दिशा की ओर चल पड़े। उसी दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से 7 ताल वृक्षों को भेदन किया तथा वाली को मारकर किसिंदा में रहने वाले वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव को अभिषिक्त किया और श्योम जाकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वताकार शरीर वाले
उत्साह से भरे हुए वानरों को सीता की खोज में पुरानी दिशाओं में भेज दिया। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर की दिशाओं में गए थे खाली हाथ वापस लौट आए, किंतु जो लोग दक्षिणी दिशा में गए थे उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप तथा नदियों के तटों पर खोज डाला, पर जानकी का कुछ भी पता नहीं चला। अंत में हताश होकर उन सब ने मरने का निश्चित कर लिया। संपाति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त कर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने 7 योजन 400 कोस विस्तृत समुद्र को लांघ कर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता का दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियां रावण स्वयं करता था। इन सब के द्वारा बराबर ये कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदय में सदैव राम का ही चिंतन करती रहती थी। हनुमान ने ऐसी दयनीय स्थिति रह रही सीता को कौशल्या नंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिली, मैं श्री राम का दूत हूँ, आप सब दुख न करें, आप मुझे कोई अपना चिन्ह विशेष दे जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सके। हनुमान का ये वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान को दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना शीघ्र मुझे को यहाँ से ले चले, ऐसा आप उनसे कहिएगा। हनुमान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदंतर वे उस दिव्य अशोक एवं वन को विध्वंस करने लगे। उसे निष्ठ कर उन्होंने रावण के पुत्र अक्ष एवं अन्य राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाथ के पास में बंदी भी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ, आप राम को सीता लौटा दे। यह सुनकर रावण क्रोध हो उठा, उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। महाबली हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ में लंका को जला डाला। वे पुनः राम के पास लौट आए और बताया कि मैंने सीता माता को देखकर। तदंतर हनुमान जी ने सीता द्वारा दिए गए चूड़ामणि उतार उन्हें दे दिया। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी जा पहुंचे। रावण भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया। श्री राम ने उसे लंका के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण कर समुद्र को पार किया। समुद्र के तट पर स्वेल पर्वत पर उपस्थित होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा। तदंतर नील, अंगद, नलादि मुख्य वानरों तथा मुमाक्ष, वीरेंद्र एवं रीछपति, जामंत, मैन, द्विविद आदि मुख्य वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मार गिराया। विदुर जी, दुर्माक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, महाबल, अतिकाश, कुंभ, निकुंभ, मत, मकराक्ष, अकम्मन, प्रशस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को अस्त्रादि से राम लक्ष्मण ने काट डाला। तदंतर उन महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं के समूह को छिन्न भिन्न करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता की प्रमाणिकता की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आए। वहां पर राज्य सिंहासन प्राप्त कर उन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए राज्य किया। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके राम ने गया तीर्थ में पितरों को विधिवत पिंडदान की दिया। ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान देकर कुश और लव को राज्य सिंहासन सौंप दिया। राम ने 11,000 वर्ष तक का राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का विनाश किया। भरत के द्वारा सेलूस नामक गंधर्व मारे गए। इसके पश्चात सभी ने अगस्त्यादि मुनियों को प्रणाम करके उनसे राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी। तदंतर अपने अवतारों का प्रयोजन पूर्ण कर भगवान श्री राम अयोध्या में रहने वाली प्रजा के साथ सर्वलोक को चले गए। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण के ये रामचरितमानस की संपूर्ण रामायण की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। श्रोताओं, मैं इतनी मेहनत करके ऐसी कथाएं आपके लिए बनाता हूँ, कृपया आप एक लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कर दें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।